नमस्कार, मैं हूं आचार्य एक हुना। आज मैं आपको भाग्य रेखा पर चर्चा करूंगा। एक ऐसे भाग्य रेखा के बारे में जो भाग्य रेखा जीवन रेखा के अंदर से निकल करके बृहस्पति पर्वत की ओर जाता है, बृहस्पति पर्वत पर पहुंच जाता है और बृहस्पति पर्वत पर पहुंचने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ता है जातक के जीवन में, ऐसे जातक क्या क्या करता है जीवन में, ये बताऊंगा मैं आज आपको। तो बृहस्पति इस तरह जैसे मैंने अपने हाथ में भी बनाया है, आप देख सकते हैं। इस तरह की ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा के अंदर से भाग रेखा निकल करके ऐसे घूम करके बृहस्पति पर्वत पर अगर चला जाता है, ऐसे घूम करके बृहस्पति पर्वत पर चला जाता है। ये जीवन रेखा के अंदर से एक रेखा यानी भाग रेखा, ये भाग रेखा ही से कहिए आप। तो भाग रेखा जब यानी जीवन रेखा के अंदर से निकल करके बृहस्पति पर्वत पर चला जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा, ऐसे जातक का जीवन बड़ा ही महत्वाकांक्षी होगा। ऐसे जातक का जीवन बड़ा ही महत्वाकांक्षी होगा और अपने इच्छा शक्ति के अनुसार सफलता पावेगा, अपने इच्छा शक्ति के अनुसार सफलता पावेगा। ऐसे जातक को जो इच्छा बनेगा जिस कार्य में बनेगा, जिस क्षेत्र में बनेगा, जहां भी बनेगा, यानी मंगल पर्वत यानी जीवन रेखा के अंदर से रेखा भाग रेखा निकल करके और बृहस्पति पर्वत पर चला गया है, इसलिए ऐसे जातक का इच्छा शक्ति बड़ा ही मजबूत होता है और इच्छा शक्ति मजबूत रहने के कारण अपने इच्छा शक्ति के अनुसार ही सफलता पाता है और पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। यानी ऐसे जातक अपने इच्छा शक्ति के मुताबिक सफलता पाता है, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर जाता है, सफल हो जाता है। ऐसे जातक सफल होने में भी कोई विलंब नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे जातक का जब भी जीवन रेखा से नीचे की निकल करके बृहस्पति पर्वत पर चला जाए तो ऐसे जातक उच्च कोटि का अधिकारी बन सकता है, उच्च कोटि का अधिकारी बन सकता है, ठीक है। और ऐसे जातक जीवन में अपने इच्छा शक्ति के अनुसार सारा चीज प्राप्त कर लेता है। धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सब पा लेता है। ऐसे जातक धनवान भी कहलाता है, प्रतिष्ठावान भी कहलाता है, इज्जतदार भी कहलाता है और प्लस यानी अंदर से ताकतवर ही होता है और ताकतवर भी कहलाता है। ऐसे जातक बड़ा ताकतवर भी होता है, ठीक है। इसके बाद ऐसे जातक का जीवन में एक अलग से और एक सहयोग है। जब इस तरह का जीवन रेखा से भाग रेखा, जीवन रेखा से नीचे भाग रेखा से निकल करके और बृहस्पति पर्वत पर पहुंच जाए घूम करके, इसका अर्थ एक और भी है कि ऐसे जातक को अपने रिश्तेदार कुटुंब के द्वारा भी काफी सहयोग मिलता है। यानी ऐसे जातक को अपने सहयोगकर्ता जैसे भाई बंधु से भी काफी सहयोग मिलता है। ऐसे जातक को उच्च पद पाने में, उच्च अधिकारी बनने में ऐसे जातक को कोई न कोई रिश्तेदार भी काफी सहयोग करता है जी। ऐसे जातक को कोई न कोई रिश्तेदार भी काफी सहयोग करता है। जब जीवन रेखा से अंदर से एक रेखा भाग रेखा निकल करके और बृहस्पति पर्वत पर चला जाए तो ऐसे जातक को कोई न कोई रिश्तेदार भी जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और ऐसे जातक को उच्च अभिलाषा पूरा करने में, उच्च महत्वाकांक्षी पूरा करने में, उच्च अधिकारी बनने में, यानी इसके सफलता में, इस जातक को सफलता पाने में, सफल होने में किसी न किसी रिश्तेदार का भी हाथ होता है, रिश्तेदार का भी सहयोग होता है और ऐसे जातक को काफी सहयोग मिल जाने के कारण
ऐसे जातक सारा महत्वाकांक्षी और सारा इच्छा पूर्ति भी कर लेता है और धन बल वाला कहलाता है। ऐसे जातक जब जीवन रेखा से अंदर से निकल करके बृहस्पति पर्वत को रेखा भाग्य रेखा चला जाए तो ऐसे जातक सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ति कर लेता है, इच्छा पूर्ति, और अपने इच्छा की शक्ति अनुसार सफलता पाता है और किसी न किसी रिश्तेदार का काफी सहयोग भी रहता है। तो चलिए मैंने आज आपको ये भाग्य रेखा के बारे में बताया जो जीवन रेखा के अंदर से निकल करके और जीवन रेखा को होते हुए बृहस्पति पर्वत पर चला गया है। ऐसे भाग्य रेखा के बारे में मैंने चर्चा किया, आगे और भी चर्चा करता रहूँगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करें। आज के लिए नमस्कार।